हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू CAG दैट इज़ कैरियर एकेडमिक गाइड। तो अपने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता संवर्ग हेतु जो नया सिलेबस जारी किया गया है, लिखित परीक्षा का पैटर्न जारी किया गया है, उसी पर आज बात करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि जिस सब्जेक्ट के भी आप लेक्चर बनना चाहते हैं, मीन्स जिस सब्जेक्ट से आप प्रवक्ता पद हेतु भविष्य में आवेदन करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 1 और 2 दोनों में ही जो क्वेश्चन की संख्या है वो रहेगी 150 और अधिकतम अंक भी रहेंगे इनके 150, मीन्स एक क्वेश्चन आपका 1 अंक का रहने वाला है। समय अवधि आपकी रहेगी इसमें 3 घंटे की। और साथ ही ध्यान रखिएगा, लिखित परीक्षा में मूल्यांकन हेतु ऋणात्मक पद्धति भी प्रयुक्त की जाएगी, मीन्स नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और नेगेटिव मार्किंग कितने की होगी? ये होगी 0.25 मार्क्स की एक गलत आंसर के लिए। तो इसलिए अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर के विषय में कन्फर्म हो तभी उसका आपको आंसर देना है, अदरवाइज उसका आंसर नहीं देना है। नेक्स्ट है लिखित परीक्षा हेतु विषय सूची। तो विषय सूची के अंतर्गत जितने भी विषय हैं, उन्हें जितने भी सब्जेक्ट्स में प्रवक्ता पद के लिए आवेदन किया जा सकता है, वो सारे सब्जेक्ट उन्हें यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें कृषि, कला, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, नागरिक शास्त्र, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, इसमें वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। और नीचे अगेन नोट दिया गया और यहाँ पर बताया गया कि गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग है, और साथ ही गलत उत्तरों के लिए 1/4 अंक यानी कि 0.25 अंक एक गलत उत्तर के लिए काट लिया जाएगा। ठीक है। और साथ ही ये भी कहा कि यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न के लिए 1 से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा, भले ही दिए गए उत्तरों में से कोई एक सही ही क्यों ना हो, और उस प्रश्न के लिए उपरोक्त के समान ही नकारात्मक अंकन किया जाएगा। मतलब अगर बहुत से क्या होता है ना, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 आंसर दे देते हैं, उनको लगता है इसमें से एक तो मेरा पक्का सही होगा, तो ऐसी स्थिति में भी नेगेटिव मार्किंग होगी। इसलिए केवल तभी उत्तर लगाएं जब आप उसके विषय में कन्फर्म हो, और एक क्वेश्चन का आपको एक ही आंसर देना है, एक से ज़्यादा आंसर किसी भी सूरत में नहीं देने। एंड इसके बाद सेम चीज़ यहाँ इंग्लिश में दी गई है, रिटन एग्जाम का पैटर्न और ये सारे सब्जेक्ट्स और जो भी नोट वगैरह थे। और नीचे देखिए यहाँ अब डिफरेंट जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको काफ़ी डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। जैसे यहाँ एग्रीकल्चर के विषय में आप देख सकते हैं, तो ये सारा डिटेल सिलेबस दिया गया है। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप अपने सब्जेक्ट्स को यहाँ पर देख करके, ठीक है। और क्योंकि देखिए हर सब्जेक्ट में 2 पेपर होने, पेपर 1 पेपर 2, तो पेपर 1 में क्या आएगा, पेपर 2 का क्या सिलेबस रहेगा, वो सारा सब यहाँ पर इन्होंने काफ़ी डिटेल वे में दिया हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम्स की तैयारी भविष्य में करेंगे। इसके बाद ये नीचे हिंदी में दिया गया, तो मीन्स जो आपका डिटेल सिलेबस दिया है वो पहले इन्होंने इंग्लिश में दिया गया है, दोनों पेपर 1 पेपर 2, उसके बाद वही चीज़ हिंदी में पेपर 1 और पेपर 2 यानी प्रश्न पत्र प्रथम और प्रश्न पत्र द्वितीय के रूप में दिए गए हैं। तो ये सभी आप देख सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप डिटेल सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं। एंड फिर थोड़ा सा बात कर लेते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, रसायन विज्ञान सब्जेक्ट की, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि देखिए 2 प्रश्न पत्र तो हैं ही हैं, लेकिन हर प्रश्न पत्र को भी यहाँ सेक्शन में भी दिया हुआ है। यानी कि जब केमिस्ट्री का पेपर आप देने जाएंगे, रसायन विज्ञान के प्रवक्ता जो भी बनना चाहते हैं, जिनका भी सब्जेक्ट रसायन विज्ञान है, तो केमिस्ट्री में क्या है कि हर प्रश्न पत्र को सेक्शन में भी विभाजित किया गया, क्योंकि केमिस्ट्री में जैसा आप जानते हैं 3 पार्ट्स होते हैं जनरली, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन बी सी के रूप में से लिया गया है। सेक्शन ए दिया गया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, सेक्शन बी दिया गया है फिजिकल केमिस्ट्री को, और सेक्शन सी दिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो जो भी इसका सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में जो भी इनकी डिटेल सिलेबस है वो भी यहाँ पे इन्होंने पूरी तरह से डिफाइन किए हैं, प्रश्न पत्र 1 के लिए भी और उसके बाद प्रश्न पत्र 2 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी। तो मतलब यह है कि 2 प्रश्न पत्र में भी इन्होंने हर सेक्शन को, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, सबको अलग अलग विभाजित किया है। तो ठीक है फ्रेंड, जो भी यहाँ पर आपका सिलेबस है आप काफ़ी डिटेल में उसको देख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये थी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता भर्ती परीक्षा से संबंधित अपडेट। एंड इन फ्यूचर भी हम इसी तरह की अपडेट्स लाते रहेंगे, और साथ ही समय समय पर बात करेंगे डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस के बारे में भी, ताकि जो भी स्टूडेंट्स 12th में है या 12th पास आउट है, या चाहे ग्रेजुएशन में है अथवा ग्रेजुएशन पास आउट कर चुके हैं, उनके लिए भी भविष्य में क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं उसके बारे में भी 1 by 1 समय समय पर डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।